कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं कॉन्फिडेंस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सर फंबल बहुत करता है, फंबल बहुत फंबल होता है और अंदर से बोलने से पहले ही हमको डर लगने लग जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं आपको समझ आ जाएगा अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा बोलने के लिए तो आप कॉन्शियस हो जाओगे। जितने हम फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं उसी कॉन्फिडेंस से हम इंग्लिश बोलते हैं। उस कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल पाते, तो उस कॉन्फिडेंस से कैसे बोलें, दैट इज द चैलेंज। देखिए, इंग्लिश नहीं बोल पाते ये प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से होता तो वो तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके इंग्लिश कोर्सेस को कंप्लीट करके उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते थे। प्रॉब्लम कुछ और है, गलती हम कहीं और कर जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको दो दीवारों को तोड़ने की आवश्यकता है। जी हाँ, दो दीवारों को तोड़ने की आवश्यकता है। तो चलिए सुनते हैं संदीप माहेश्वरी को और पता करते हैं कौन सी है वो दीवार और कैसे तोड़ते हैं उन्हें। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. ओके, अब बात करते हैं मेरी। मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? देखो, बहुत सिंपल है। अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और जब माइंड पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है, जब माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और मुझे ये किसी तरीके से पता चल जाए कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, तो मैं आज क्या करूंगा? ये मेरा क्वेश्चन होता है। और उसके सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास में, दो जवाब होते हैं और मैं दूसरे ऑप्शन को चुनता हूं। पहला ऑप्शन कि कल जो होने वाला है उसको सोच सोच करके मैं रोता रहूं और परेशान हो जाऊं। दूसरा ऑप्शन कि जो मेरे पास कुछ घंटे बचे हुए हैं ना, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं, बढ़िया नींद आए। और इसीलिए आज यहां पर जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी, वो मेरे लिए सिर्फ एक सेशन नहीं है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा मैं बोल क्या रहा हूं, जैसे जैसे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेशन की शुरुआत कहां से हुई, कि मुझे इंस्पिरेशन कहां से मिली ये सेशन करने की। आज से 3 महीने पहले मेरे नाम से एक कुरियर आया ऑफिस में और उस एनवेलप पे लिखा हुआ था द फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ऑफ संदीप माहेश्वरी। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद था कि जो मेरा फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार हुआ था वहां पे सिर्फ 20-25 लोग बैठे हुए थे एक छोटे से कमरे में और किसी के हाथ में कोई कैमरा नहीं था। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही किसी ने वो किया है, लेकिन फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखनी शुरू करी तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार, मतलब था मैं ही स्क्रीन के ऊपर, लेकिन लग मुझे ऐसा रहा था जैसे मैं किसी और को देख रहा हूं। और देखता रहा। जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई उसी टाइम मैंने ये ठान लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ के इतने बड़े फेलियर को मैं अपने तक नहीं रखने वाला, इसको शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ। और आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब मैं पुणे के एक MBA कॉलेज में गया था और वहां जाकर के ब्लैंक हो गया था। याद है? कितने लोगों को याद है? याद है। तो तब मैंने आपको बताया तो था लेकिन दिखाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं आपको दिखाने के लिए, कोई वीडियो नहीं थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली तब क्या हुआ था। Good afternoon, everybody. Just call me Sandeep, don't call me sir. And just a few confessions before I start off this session. The first one is, please don't look at me like this with all these frowning faces, because that makes me nervous. And to be honest with you, this is the first time that I am speaking in front of so many people. And second thing is, I will be not talking about the
theory part of it. I'll actually focus more on the practical side of how I did whatever I did. Okay, the second confession, which I forgot. That is, to be honest with you, I can speak in English, but the problem is, you may understand what I am talking about, but I won't be able to understand what I am talking about. So it's better if I talk in Hindi. So. Then, coming on to the point directly, the secret of what I feel is of my success. I started my career, I think, at the age of 13, and okay, so I'll come on Hindi. So I'm sorry. Yeah, so yeah, I'll do it. Images बाजार स्टार्ट कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ. So I think it's not that big a deal. आपने देखा मेरी क्या हालत हुई थी? आई थिंक सबका यही हाल होता है जब वहाँ पे स्टेज पे जाते हैं, इतने सारे लोग सामने बैठे होते हैं, सबका यही होता है. तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, सिर्फ एक, कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं अपना इतना बड़ा मजाक उड़वाने के बाद भी बाज नहीं आया, और क्या वजह है कि मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया. लेकिन मुझे ना इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल रहा था. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे वजह क्या है. और फिर फाइनली एक दिन वो वजह समझ आई. मैंने एक कहानी पढ़ी कहीं पर, और उस कहानी के जब मैं अंदर तक गया तो मेरे को समझ आया कि हाँ, ये वजह है. ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे. उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे. दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते. नहीं, धोते नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए, और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था. अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए. और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी. उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको. उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा. खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने. छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था. खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आ गया. अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है. लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे, जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था. डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई. लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने. और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके. तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है. लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया. उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक. और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं. और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उनको हंसी आ गई. वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊँ, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया. बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया. तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है.
इसमें मैं क्या बताऊं? तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर आपको भी उस बच्चे की तरह किसी की आवाज सुनाई ना दे जो आवाजें आपको रोकती है, ना किसी और की ना अपनी, तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, राइट? उस बच्चे की तरह आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। यूल बी अनस्टॉपेबल, राइट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? थियोरेटिकली तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ यस बोलने से काम नहीं चलने वाला। ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है। ये जो अनस्टॉपेबल बनने वाला काम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 दीवारें तोड़नी पड़ेगी। 2 दीवारें, पहली बनी है दूसरों की आवाज की, कि आपके ऊपर दूसरों की आवाजों का असर होना बंद हो जाए, और दूसरी आपकी खुद की आवाज। ये ज्यादा बड़ी दीवार है। तो दोस्तों पता चला कि वो 2 दीवारें कौन सी हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों दीवारों को तोड़ना कैसे है। तो अब देखते हैं कि इस पहली दीवार को कैसे तोड़ना है। उस कहानी में उस बच्चे के आसपास में कोई नहीं था उसको रोकने वाला, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? यस और नो? नो। क्या होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से 4 लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। 4 लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है। जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है। और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है। किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी, मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा, चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं। मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा। जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही मैं पूछता हूं ना क्यों, हाँ क्या क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं करीबन आई थिंक 18 साल का था और मैंने नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था, और वहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। इतनी देर में एक सामने से आंटी आई और आकर के बोली,
संदीप? हाँ जी आंटी। बेटे क्या नया चक्कर चल रहा है तेरा आजकल? मैं डर गया। मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में? और ही चला गया। फिर मैंने उनको देखा और डरते डरते उनसे मैंने कहा कि भाई आंटी जी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा चक्कर, क्या कौन सा? तो आंटी ने बोला, कहते क्यों तू ये फोटोग्राफी नहीं कर रहा आजकल, ये फोटोग्राफी का कोर्स नहीं किया तूने? तो उन्होंने बोला मेरी थोड़ी सी जान में जान आई। मैंने कहा अच्छा फोटोग्राफी की बात हो रही थी। फिर उन्होंने बोला बेटा अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने कहा नहीं आंटी बोलिए ना। बेटे मेरी अगर तू माने ना तो ये जो तू फोटोग्राफी के चक्करों में पड़ा है ना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इससे अच्छा ये है कि तू कोई और ढंग का काम कर ले या अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था। मैंने कहा क्यों आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज़ क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने फिर सुना, फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया। मैंने उनसे पूछा लेकिन आंटी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा? सीधा सा क्वेश्चन है यार। वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला उस दिन मेरा कम से कम 10 किलो खून बढ़ गया होगा हंसते हंसते। उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा, कहते तेरे कितने % आए थे 12th में? मतलब फोटोग्राफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनका ये सवाल था कितने % आए थे तेरे 12th में? मैंने कहा जी 85% आए थे आंटी। फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली उसके 92% आए थे। अब बोल। मैं कहा अब क्या बोलूं? अब बोलने को आपने छोड़ा क्या है? क्या कोई है जो ऐसी बातों को सीरियसली ले सकता है? नो। यस और नो? नो, ले ही नहीं सकते। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है। मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता हूं और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं, क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं। क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? ओके। अच्छा एक और बात, अगर आपको यह लगता है कि जिस दिन आप इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे उस दिन से आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, तो बोल पाएंगे कभी? दोस्तों और सीखिए, पर जितना आपने अब तक सीखा है उतने से ही बोलना स्टार्ट तो कीजिए। कोई हंसता है तो हंसने दीजिए। इट इज ऑल अबाउट योर इंप्रूवमेंट। किसी के भी बहकावे में मत आइए। देखिए दोस्तों, इट्स very easy to blame others. It's very easy to blame the situations. हम most of the time बस blame करते रह जाते हैं और अपने situations को कोसते रह जाते हैं। I could not learn English because मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मेरी एजुकेशन कॉन्वेंट स्कूल में या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं हुई है। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता क्योंकि मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता क्योंकि मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता क्योंकि मेरे दिमाग में राइट वर्ड्स नहीं आते। हाँ, बोलते बोलते राइट वर्ड्स नहीं आते। दोस्तों ये तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए तो सुनते हैं कि संदीप क्या कहते हैं इस बारे में। आप में से कितने लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो पूरे कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकते हैं? सोच लेना, मैं यहाँ पे बिठा करके बुलवाऊंगा, सोच लेना। कुछ का ऐसे ऐसे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतनी अच्छी भी नहीं है। कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ तो आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं कॉन्फिडेंस से, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? सर फंबल बहुत करता है, फंबल बहुत फंबल होता है, और अंदर से बोलने से पहले ही हमको डर लगने लग जाता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं आपको समझ आ जाएगा अगर कोई इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा बोलने के लिए तो आप कॉन्शियस हो जाओगे।
ये सर जितने हम फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं उसी कॉन्फिडेंस से हम इंग्लिश में बोलते हैं। उस कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल पाते, तो उस कॉन्फिडेंस से कैसे बोले, दैट इज द चैलेंज। पहले हमको समझना पड़ेगा हम करते क्या है। हम कोई कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं और वो गलती कोई डीपली समझता नहीं है कि वो गलती क्या है। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते हो, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते हो। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो तो पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो। यस और नो? ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, वो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं? हम कन्वर्ट करके क्यों बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे? जबकि वर्ड्स हमको पता है कि इसको ट्री बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, इसको संदीप बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आपको पता है, लेकिन उसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्या जड़ है? आराम से सोचना, जल्दी में एकदम से बोलना मत, आराम से सोच करके बोलना। बताइए सर। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बचपन से जो हमारी हैबिट है, हैबिट इज द राइट वर्ड, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की। तो ये सारा आदतों का खेल है। अगर डीपली हम समझ पाएंगे हिंदी हमने कैसे सीखी और उन फंडों को अगर हम यहां पर अप्लाई कर पाए तो काम हो जाएगा, मतलब बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हिंदी हमने कैसे सीखी? अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। क्या आपने पढ़ करके सीखी? मतलब जो स्कूल में हिंदी सिखाई तब आपको हिंदी समझ में आई, या उससे पहले ही आप हिंदी सीख चुके थे? हाँ, जब हिंदी में वो चैप्टर शुरू हुए थे स्कूल में, उससे पहले ही आप कई गालियां सीख चुके थे, बहुत कुछ सीख चुके थे, है ना? हाँ, आप आराम से बात कर पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, किसी से कुछ मांगना है मांग लेते थे, व्हाटएवर। तो कैसे सीखी हमने हिंदी? इंटरैक्शन करके। लेकिन इंटरैक्शन, हमें तो हिंदी आती ही नहीं, हम इंटरैक्ट कैसे करें? इंटरैक्शन तो तब होता है जब दोनों लोग दोनों तरफ से इंटरैक्ट करें। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्युटली। मतलब हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहते थे और कॉपी करते थे, इमिटेट। जैसे नकलची बंदर, आपने एक वर्ड सुना होगा, कभी किसी बंदर के सामने जाओगे, ऐसे ऐसे खुजाओगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, व्हाटएवर, तो बंदर भी वही करने लग जाएगा। तो उस बंदर में और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको पता है, आप भी पहले बंदर ही थे, राइट? और कुछ लोग तभी बंदर हैं। तो हमने कैसे सीखा? जो भी हरकतें बड़ों को करते हुए देखा उसको कॉपी किया। वो बोल रहे हैं तो हमने भी वो बोलने की कोशिश करी, चाहे टूटा फूटा बोला, जैसा मर्जी बोला, लेकिन बोला। तो कहने का मतलब है हम हिंदी कैसे सीखे? देखते रहे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हिंदी आती ही नहीं तो समझ कैसे आएगी? बट धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते रहे, समझते रहे कि जब ये इस तरह के वर्ड्स मुंह से निकलते हैं किसी के, तो उसके बाद में एक्शन क्या होता है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है। टॉय, तो इमीडिएटली हमको समझ आया इसको टॉय बोलते हैं, है ना? तो वहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है बच्चों के अंदर, क्योंकि वो कई बार गाड़ी को भी टॉय बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि टॉय क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया, गलतियां करी, करते एफर्टलेसली कम्युनिकेशन होने लग गया, इंटरैक्शन होने लग गया। उस इंटरैक्शन से क्या हुआ कि अब वो जो सोच रहे थे वही वो बोल रहे थे, वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बच्चों की यही खास बात है, बच्चों के अंदर कोई फिल्टर नहीं है। दिस इज द ब्यूटी, इसीलिए बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो पहला स्टेप हमको पकड़ में आ गया, ऑब्जर्वेशन। दूसरा है प्रैक्टिस। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप बताओ मुझे क्या है? प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस करे कहां और किसके साथ करें? आप समझ गए ना? हमको पता है ये सारी बातें, लेकिन हम एक पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं उसके और एक लेवल डीप में जाने वाला हूं। प्रैक्टिस कहां करें, किसके साथ करें, कैसे करें? दोस्तों से करोगे तो वो माँ बहन की गालियां निकालने लग जाएंगे, है कि नहीं? घर में आप किसी से बात करोगे, अपनी मदर से करोगे, तो आपकी इंग्लिश जो बची खुची है वो भी खराब हो जाएगी। बड़े अंग्रेज आए। हाँ, बड़े अंग्रेज आ गए हैं जी। क्या हो गया? हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश सीखना जरूरी थोड़ी ही ना है।
उनको बोलो ठीक है इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जॉब है, वहां पर इंटरव्यू होने वाला है, वो इंग्लिश में होने वाला है। बोलना अपने घर वालों को, अगर कोई बोलता है ना ऐसी कोई तकियानुसी बातें करते हैं कि हमारी हिंदी मातृभाषा है और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, तो उनको बोलो ठीक है फिर तो इंटरव्यू भी देना जरूरी नहीं है, नौकरी भी करना जरूरी नहीं है। हाँ, बेचो अपना घर, एफडी कराओ, मजे से रहेंगे। ठीक है जी, पकड़ में आ रही है बात। प्रैक्टिस कैसे करोगे जी? मैक्सिमम जितना एक डे में बोल सके, नॉर्मल भी कन्वर्सेशन कर। किससे बोलोगे? सब्जी वाले से बोला तो वो गड़बड़ हो जाएगी। टेक दिस तेरी लगाओ कान के नीचे, तो गाली निकालती है मेरे को। The moment we speak in English to our friends, they say क्यों फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो भाई? राइट, फॉर्मल क्यों हो रहे हो? फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो और क्या जरूरत है? मुझे तो इंग्लिश आती है, आती किसी को भी नहीं है, समझ गए ना? समझ आती है, बोलने में कोई भी, सारे पैदल हैं। और कई बार वो हंसते भी हैं जब। कई बार क्या, हमेशा ही हंसते हैं। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलोगे वो मजा ही नहीं आएगा, फीलिंग ही नहीं आएगी ना। हिंदी वर्ड्स में जो फीलिंग है, इश्क, ये वर्ड इंग्लिश में कहाँ मिलेगा? लव में वो मजा थोड़ी है। हाँ, प्यार, मोहब्बत, सारी फिल्में ऐसी देख देख करके हम बड़े हुए हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, You'll be my bride, you know, इसमें मजा नहीं आएगा, तू मेरी दुल्हन बनेगी। क्या प्रेम रोग? ये पिक्चर देख देख के आप बड़े हुए हो। ओ भाई साहब, सारे प्रेमी बैठे हैं यहाँ पर, हैं बड़े बड़े हैं। बढ़िया है जी। बताओ जी, ऑप्शन बताओ। इट्स अ गुड आइडिया। आप लिख सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अपनी एक डायरी लिख सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे साथ में पूरे दिन में। उसमें मज़ा भी आएगा, और उस डायरी को जब आप 1 साल बाद पढ़ोगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप लिखना शुरू करोगे तो इंग्लिश बड़ी कमाल की होगी। ये मैं स्कूल में लिखता था, अब मैं बता नहीं सकता उसमें मैं क्या क्या लिखता था, बट अब मैं देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मतलब कमाल की इंग्लिश होती थी, पता नहीं क्या क्या मैं बनाता था, क्या क्रिएटिविटी, सारी क्रिएटिविटी उसमें चली जाती थी, है ना। तो दिस इज अ गुड आइडिया कि आप लिख सकते हो अपने जो थॉट्स हैं, सुबह से रात तक जो भी कुछ किया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो दिस इज अ गुड आइडिया। और बताओ, व्हाट एल्स? सर हम उनसे बात कर सकते हैं जिनको हिंदी आती नहीं, जिनको हिंदी आती ही नहीं है, कैसे करोगे बात? फेस टू फेस, जैसे चाइनीज हो गए या फिर जो भी जिनको हिंदी आती नहीं है, अफ्रीकन हो गए सर। और ऐसे लोग कॉन्टेक्ट। व्हाट्स योर नेम? टेल मी। चाइनीज से मत करना भाई साहब, नहीं नहीं। ऐसा कोई तरीका जो फिल्टर ना हो, जैसे अभी डायरी का ऑप्शन दिया, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन सोच सोच के लिख रहे हैं, वो फिल्टर आ रहा है, वो फिल्टर को कैसे रिमूव करना है, ये कोई तरीका? सोचना फिल्टर नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप हिंदी भी बोलोगे तो सोच करके ही बोलोगे, वो बस इतनी जल्दी हो जाता है, हमको एकदम से पता नहीं लगता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो 1 सेकंड में 25 फ्रेम निकल गए हैं, और हर फ्रेम में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं, इतना डेटा एकदम से निकल गया है। हमें लग रहा है 1 सेकंड वीडियो का निकला है, एक सेकंड नहीं निकला है, वो 25 फ्रेम्स है, तेज निकल गए तो हमें लग रहा है स्टिल नहीं है, वीडियो है। ऐसे ही जब आप हिंदी बोलते हो तो ये मत समझो बिना सोचे बोल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपने सोचा और बोला। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना सोचे तो आप बोल भी नहीं सकते। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं वेदर कैसा है, आप यही बोलोगे वेदर अच्छा है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। ये वर्ड्स कहां से आए? जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, उसके साथ में कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं। वो सारे जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो सब हिंदी में जुड़े हुए हैं। तो उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को आप फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि उसके साथ में वो वर्ड्स पड़े हुए हैं। इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं। हिंदी के भी पड़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, बट आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सोचते, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो, और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोल रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए, अगर आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व। हैबिट आपकी अभी पड़ी हुई है हिंदी में अंदर सोचने की,
सुबह से रात तक आप करते क्या हो? कभी नोट करना, कहीं पर अकेले बैठे हुए हो, कभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एकदम से पढ़ाई से ध्यान हटा, बैठ करके कुछ सोच रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई घर में, उसके बारे में सोच रहे हो, सोने से पहले कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में। थॉट है क्या अगर बोलना नहीं है तो? कभी ध्यान से अपने थॉट्स को देखना। थॉट्स में अगर वर्ड्स नहीं है तो थॉट भी नहीं है। बिना वर्ड्स के सोच के दिखाओ, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसका कोई वर्ड माइंड में पड़ा ही नहीं है। इम्पॉसिबल। हमें यह लगता है कि बात करना या बोलना मतलब सिर्फ आपसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इसको बात करना कहते हैं। अजी नहीं, जो हम अपने अंदर सुबह से रात तक बोलते हैं एक्चुअल में वो बात करना है। अगर अपने अंदर ही अंदर आप इंग्लिश में बोलते रहो, ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, या और कुछ नहीं तो शुरू में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दो अपने माइंड के अंदर, तो धीरे धीरे आप देखोगे नहीं भी चाहोगे तो मुंह से वो ही निकल रहा होगा जैसे थॉट चल रहे होंगे। इट इज कॉल्ड हैबिट। कितना सिंपल है, मतलब समझ गए ना कि अकेले में आप कहीं पर बैठे हो तो बैठ करके सोच रहे हो कि मुझे ये करना है। थिंक इन इंग्लिश। अगर आप अंदर सोचने की प्रैक्टिस नहीं करते और सीधा बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो नहीं बोल पाओगे, अटक जाओगे, बार बार गलतियां करोगे, और जितनी गलतियां करोगे उतना ही आपका मजाक उड़ेगा, उतना ही आप कहोगे छोड़ो मेरे को नहीं बोलना। तो इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश के वर्ड्स में सोचना है। ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज सिंपल वर्ड्स। यहां पर हम जाकर के फंस जाते हैं। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है अपने माइंड में जब आप सोच रहे हो। बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहां से बजाय कल के ऊपर डालने के, आज से और अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको जो भी बोलना है या मैं जो भी बोलूंगा इंग्लिश में बोलेंगे। सोच सोच करके नहीं बोलना है, बोल देना है। And even if you commit some mistakes, it does not make any difference. My English is also not that good, but how does it matter? If there are people who are making fun of you, they are just giving a boost to their own ego. Yes. If you go and speak in English with a foreigner, they will never make fun of you. Yes. Because for them, it's not that important whether what you are saying is right or wrong. What is important is whether they are able to understand, like say, whatever you are trying to express. So sometimes it happens that like our generation is fond of online shoppings, or maybe like if there is a problem in the phone or something like that. So what we can do is instead is that we can call the customer care. There is an option that one is in English, the other is in Hindi. It's a great idea. They'll not judge you according to your voice, and you'll be able to get it that whether they are understanding your English or not. Yeah. And I know that there are some people who talk to these, who call up at these call centers just for time pass. So now at least you are learning something. I think it's a great idea. Yeah. You can talk to them. Nobody will judge you precisely. You can create an imaginary problem, right? Related to that product or service, right? Create an imaginary problem in your mind. Oh, I'm going through all this pain and suffering and whatever, and then feel it, and then call up. I'm so depressed because of this product. Ma'am, please do something. Nah. You'll get to know that whether they are like able to understand what you're trying to. They will understand. They have to understand because it's their job. The job of your friends is to make fun of you, point out your mistakes. This is where you are wrong, whatever. So it's all about right and wrong. But their job is not to tell you that your English is right or wrong. Their job is to understand whatever you are saying and then give you a solution. There are some things in life where you can't afford to be mechanical. You need to put some conscious effort in it. You need to think, okay, what is it that I need to do? There is a problem. I need to figure out a solution. So here you need to consciously think about that particular problem and need to come out with a solution. So when you're busy, just try to understand the depth of this. When you're busy with finding the solution to a problem, you're so busy and so occupied that you're not concerned about being right or wrong. When we are busy in something, then we are not thinking too much about it. For example, you must have noticed, if you're speaking with a foreigner,
some of your relatives or whatever, like say they are from UK or US and they've come to India at your home and you're talking to them in English. Do you see what I'm saying? Now you are so busy in talking to them, you're not thinking about being right or wrong. So if you're trying to find out the solution of the problem which is right now there on the top priority, you would see the whole of the energy is going in finding out the solution. So this English will start coming out effortlessly. These thoughts, these words in English will start coming out effortlessly because this is what you desperately want and need. This is the power of our mind. I'm going in a different dimension. Like say, if your mind has to do something, if you are in a situation, for example, if there is a mother and a child, and the mother says, no, I don't have that much of energy in my body or whatever it is, right? But the moment her child is in danger, she will have so much of energy that she will be able to fight with 10 people all by herself. How was this energy released? Whenever there is a problem which is huge, then the mind releases energy to find out a solution. And mind has the power to do anything and everything. Interesting, no? Try to find out the solutions of the biggest problems in your life in English. That will take care of this problem of learning English. So, you will not have to put in effort to learn English. You will learn English automatically. As you learnt Hindi automatically. It's easy. It's easy. It's simple. Yeah. The major thing that discourages us to speak is like being judged by people. And like at the back of our minds, we always think what would the other person think about us. Let those people go to hell. Curse them in your mind. Stare करते हैं वो लोग गलत बोलते हैं. So English. Speak up with confidence. This is the key. You know what? Even if you're not confident, just pretend to be confident. सर वर्ड्स माइंड में आ ही नहीं रहे हैं. कुछ दिनों से घर पे हूँ तो माइंड बिल्कुल ऐसे हो चुका है, हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स तक नहीं आ रहे हैं. एक्चुअली एग्जाम्स थे, बस पढ़ाई वो सब ही चल रहा था, तो सर वो चीजें ही नहीं आ रही माइंड में, जो मुझे सब कुछ आता था वो भी मैं भूल चुकी हूँ. ऐसा लग रहा है. What are you saying? I'm not getting it. I'm not getting it. I told you English, girl. Speak up. सर मुझे बोलना क्या था, मैं तो ये. It's okay, no problem. Anything else? I think we stammer or get stuck while speaking because we get short of words while speaking, and then we get short of thoughts also. So if we are in continuous, like we are reading or we writing anything, so we are not short of thoughts and consequently we are not short of words also. Right. So one is that we are reading and writing and something to do with conversation. One is reading or writing like mathematics or something to do with science, because these kind of words, or chemistry or biology or physics, these kind of words we don't use in a day-to-day conversation. So we need to read something or listen to something or go through something which is related to our day-to-day lives. I have tried this thing. I used to think whatever goes on in my life, but what thought comes up is maybe I'm wrong. Whatever I'm thinking is wrong. So how would these things get correct? Like who will correct me? Even if you're wrong, how does it matter? That we need to understand again and again. Initially, whatever we do, we will be wrong. This is the problem because of which most of the people are not able to do what they really want to do, because they want to be right. This is a big trap. When you start doing something, anything for that matter, whether it is business or any kind of work or an art or a skill, what happens is we try to do it and we are not able to do it properly and we give it up. Even if you are wrong, it is not about a life or death situation. Nobody is going to kill us or anything of that sort. At max, what can happen is, like say, somebody will make fun of us. So what is happening is they are smiling, they are laughing. Right, because of us. So is it a problem or is it a good thing? Good thing. It's a good thing. Yeah, right. Because something good is going on because of you. Yeah. Whether they are laughing on your jokes or whether they are laughing on you, how does it matter? We need to
Say, okay, no problem, just keep doing it, keep doing it, keep trying, keep trying, keep trying. I think that is a key word. Keep trying, keep trying, keep trying. Even so, Dr. APJ Abdul Kalam has stressed on this thing that no matter what your age is, you should keep learning always. Right. And we need to understand all these things practically, not theoretically. One is theoretically, okay, I understood. Then what? You need to bring it in practice. That's where you need courage. That's the basic difference between a winner and a loser. Losers understand all these things. They would say, okay, I know all these things. Tell me something new. Abbe khachar. What will you do of something new? Huh? Even if you get more and more of new information, so-called new information in your brain, which is as good as dead because you're not using that information to do something, to bring it into action, what will you do with that information? They're just fond of information, which they think is learning, but that is not learning at all. Learning means getting some information and bringing it into practice. दोस्तों, I just hope कि आपको आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आज आंसर्स मिल गए। इस वीडियो में जिन जिन बातों को कहा गया है उन पे गौर कीजिए। Let me tell you this is exactly how Sandeep Maheshwari started to speak in English. This is exactly how Sandeep Maheshwari learned English. This is exactly how I started to speak in English. और हाँ, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बातें कौन सी लगी जिनको आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, प्लीज कमेंट पे जाके मुझे बताएं। इस वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जुड़े रहिए अमित डे वीडियो से। इंग्लिश के जितने भी कोर्सेज हैं इस चैनल में, इनको पूरा का पूरा डे 1 से बिल्कुल लास्ट तक देखना स्टार्ट कर दीजिए। सी यू, बाय।